हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कोबोल के अंदर यूज़र इनपुट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे कंडीशंस, ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे हमें सब कुछ डिफाइन करना होता है, क्या क्या वेरिएबल्स की नीड होती है, और फिर उस उन वेरिएबल्स को यूज़ करके कैसे हम किसी भी यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं इसी वर्ड से बता रहा हूँ आपको कि एक्सेप्ट ही एक ऐसा की है, या आप कह सकते हो एक कीवर्ड होता है अपने कबोल के अंदर, वर्ब होती है जिसके थ्रू आप किसी भी यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हो। सिंटेक्स क्या है वो पूरा प्रोग्राम में देखेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे, और साथ में इनपुट और आउटपुट भी देखेंगे कि क्या इनपुट देने पे क्या आउटपुट हमारे को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सेशन, आज वाले सेशन से हम एक्सेप्ट के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे। एक्सेप्ट वर्ब क्या है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। बट इससे पहले भी हमने बहुत सारे सेशंस कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये जो सारे सेशंस हैं प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप लोगों ने वो सेशंस कवर नहीं किए तो मैं पहले यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वो क्वेश्चन सेशंस कवर कर लो, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में और इजी रहे। ठीक है, तो अभी के लिए मेनली हम फोकस कर रहे हैं एक्सेप्ट कीवर्ड पे। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ टेस्ट pgm1 नेम से। इसको अपन ओपन करते हैं एडिट मोड में। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हमने डिफाइन किया हुआ है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? देखो, ये प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है। इसको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बस मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे प्रोग्राम आईडी है वो क्या डिनोट कर रहा है, प्रोग्राम के नेम को। ठीक है, ऑथर क्या डिनोट कर रहा है, ऑथर के नेम को। उसी तरह से अगर और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रोग्राम की आइडेंटिटी बताती है, तो वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7 हमने क्या किया हुआ है, कमेंट लाइन बनाया हुआ है। तो कमेंट लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, 7th पोजीशन पे एस्ट्रिक का यूज करना होता है। तो आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7th पोजीशन। इस 7th पोजीशन के बाद में जो भी आप लिखोगे एस्ट्रिक के बाद में, यहाँ पे एस्ट्रिक लिखना होगा, उसके बाद जो भी आप लिखोगे वो एज ए कमेंट कंसीडर होगा। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखो डेटा डिवीजन बना रहे हैं। यहाँ से हमारा मेन लॉजिक, जो डेटा, यहाँ से मेन लॉजिक नहीं, यहाँ से हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला पार्ट शुरू होता है। डेटा डिवीजन, डेटा डिवीजन के अंदर हमारे पास होता है वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। क्या होता है वर्किंग स्टोरेज सेक्शन? देखो, जब भी प्रोग्राम में आपको वेरिएबल्स यूज करने हैं तो वो सारे वेरिएबल्स कहाँ पे डिक्लेयर होंगे, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो लाइन नंबर 12 पे अभी आप देख रहे हो सिर्फ एक ही वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है। बट इससे जरूरी नहीं है कि आपको एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपके प्रोग्राम में 20 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो आप 20 वेरिएबल्स भी यहाँ इस सेक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। बट अभी इस पर्टिकुलर डेमो के लिए मुझे एक ही वेरिएबल की नीड थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब बाकी वेरिएबल डिक्लेरेशन जो अब तक के सेशंस में हमने देखा था, और उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हम वैल्यू क्लॉज से ही डायरेक्टली वैल्यू को इनिशियलाइज करते थे, है ना। वो हार्ड कोडेड था प्रोग्राम। बट अब क्या है, ये डिपेंड करेगा यूजर के ऊपर कि यूजर क्या इनपुट कर रहा है। तो जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं डिक्लेरेशन के साथ में। सबसे पहले यहाँ पे लाइन नंबर 11 पे हमने वर्किंग स्टोरेज सेक्शन यूज किया, और इसके जस्ट बाद में एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया यूजर नेम से। ठीक है, तो यहाँ पे उसको डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले लेवल नंबर स्पेसिफाई करना होता है। तो हमारा लेवल नंबर क्या आ गया, 01। फिर आ गया हमारा वेरिएबल नेम या डेटा नेम। तो यहाँ पे लेवल नंबर क्या डिनोट करता है, लेवल नंबर डिनोट करता है हायर डेटा हायरार्की को। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास है डेटा नेम या वेरिएबल नेम, वो क्या करता है, वो शो करता है, वो तब काम आता है कि जब भी आपको इस वेरिएबल को यूज करना है, एक्सेस करना है, तो आप इस वेरिएबल को किससे एक्सेस करोगे, इस नेम से एक्सेस करोगे। ठीक है, आप देख रहे हो लाइन नंबर 17 पे भी एक्सेप्ट के साथ हमने ये वेरिएबल यूज किया, क्योंकि हमें इनपुट एक्सेप्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर कराना है। ठीक है, तो जब भी इस वेरिएबल को रेफर करोगे तो वो किस नेम से करोगे, यूजर नेम या इस जो भी यहाँ पे नेम लिखा है उससे करोगे। फिर है हमारे पास PIC X40। क्या होता है PIC X40?
PIC डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को, और X ऑफ 40 डिनोट करता है अल्फा न्यूमेरिक 40 कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या शो कर रहा है, ये वेरिएबल शो कर रहा है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका हायर डेटा हायरार्की लेवल नंबर 01 हायर डेटा हायरार्की शो कर रहा है, और उसमें हम 40 कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमेरिक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमने यहाँ पे मेन लॉजिक स्टार्ट किया है। मेन लॉजिक स्टार्ट होगा प्रोसीजर डिवीजन के अंदर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोसीजर डिवीजन, और फिर सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग शो कर रहे हैं यूजर को, एंटर यूजर नेम। ठीक है, एंटर यूजर नेम, ये क्या करेगा, ये जस्ट यूजर को स्क्रीन पे एक आउटपुट शो करेगा कि एंटर यूजर नेम, मतलब हमें यूजर नेम की इन करना है, ये यूजर को एक मैसेज दिखेगा। उसके जस्ट बाद में हमने एक्सेप्ट कीवर्ड यूज किया है, एक्सेप्ट वर्ब यूज किया है। अब इसको यूज करने का डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, बट अभी के लिए हम इस तरह से यूज कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग शो करेंगे, फिर एक्सेप्ट वर्ब या एक्सेप्ट कीवर्ड की हेल्प से उस वेरिएबल में वैल्यू को रिसीव करेंगे, और फिर जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको डिस्प्ले कराएंगे इनपुट यूजर नेम स्ट्रिंग से यूजर नेम के साथ में। तो यूजर नेम हमारा वेरिएबल हो गया, इसमें हम डिस्प्ले करा देंगे, और जो आउटपुट आएगा वो लाइन नंबर 19 शो कर देगा स्क्रीन पे। ठीक है, और फिर हम कर रहे हैं प्रोग्राम को टर्मिनेट, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉप रन। तो अभी के लिए हमने वैल्यू क्या रिसीव करी, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। बाद में मैं आपको न्यूमेरिक का भी बताऊंगा कि क्या न्यूमेरिक वैल्यू भी एक्सेप्ट हो सकती है या नहीं। तो अभी के लिए इसको करते हैं कंपाइल, 14 ऑप्शन लेंगे, एंटर, और यहाँ पे y ऑप्शन देंगे डिलीट करने के लिए एग्जिस्टिंग। ये ऑप्शन क्यों आता है, देखो ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम पहले से बना हुआ था, तो उसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता था, तो अब यहाँ पे ये कंफर्मेशन ले रहा है कि प्रीवियस जो ओल्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट था क्या उसको रिमूव कर सकते हैं न्यू को क्रिएट करने के लिए, तो ये आपको कंफर्मेशन में y देना ही होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, वो नए वाले पुराने ऑब्जेक्ट को नए ऑब्जेक्ट ने रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे इसको कॉल करना है। जैसे ही आप कॉल करोगे तो पहले हमारे को आउटपुट में मिला एंटर यूजर नेम, बट अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे यूजर नेम हम पुट कर सकें, तो आपको डालना पड़ेगा, प्रेस यहाँ लिखा हुआ है प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, सिंपली एंटर प्रेस करोगे। अब ये बोल रहा है टेस्ट PJ1 अवेटिंग रिप्लाई फॉर पोजिशन 1 to 40। ये 1 to 40 क्या डिनोट कर रहा है, हमारी टोटल लेंथ की इतने कैरेक्टर्स हम एक्सेप्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। बट अभी के लिए सपोज मुझे सिर्फ शॉर्ट में इतना ही नेम देना है, यूजर नेम आ गया शर्मत, SHARMIT। ठीक है, तो ये मैंने यूजर नेम पुट किया, और उसके बाद में मैंने सिंपली कर दिया एंटर प्रेस। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे मैसेज क्या आ गया, इनपुट यूजर नेम इज शर्मत, और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। क्यों, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम में यही लिखा था कि हम एक इनपुट यूजर से एक्सेप्ट करेंगे यानी रिसीव करेंगे, और फिर उसको शो कर देंगे इनपुट यूजर नेम में। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम इस तरह से राइट होगा। अभी आप चाहो तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज को भी एक्सेप्ट करके देख सकते हो। उसके लिए सिंपली क्या करना है, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ उसका। सिंपली कॉपी किया, लेवल नंबर 1 रखा, यहाँ पे आ जाएगा एज, या फिर PWD ले लेते हैं पासवर्ड, और इधर आएगा PIC जो डिनोट कर रहा है पिक्चर क्लॉज को 9 of 10। ठीक है, तो न्यूमेरिक 9 क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिक को, तो 9 of 10 पासवर्ड आ गया। और फिर उसके बाद में सिंपली हम यहाँ पे पहले डिस्प्ले करा देते, इसके बाद में कुछ लाइन इंसर्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले डिस्प्ले एंटर PWD। ठीक है, और यहाँ पे कॉलन देके इसको टर्मिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट PWD, और यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दिया। फिर यहाँ पे सिंपली जब हमारा इनपुट आ जाएगा दोनों चीज़ों का, तो इसको शो करेंगे यहाँ पे इनपुट। ऑल दो पासवर्ड को इस तरह से दिखाया नहीं जाता, बट जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसकी जगह कोई और भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया PWD और एंटर, बाद में स्टॉप रन है ही जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा। तो अभी इसको करते हैं कंपाइल और कॉल। तो जैसे मैंने कॉल किया तो पहले ये बोल रहा है एंटर यूजर नेम, एंटर किया, यहाँ पे आएगा अवेटिंग फॉर रिप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेम। तो सपोज इस पर मैंने नेम दिया टेक्सचर में, और एंटर। फिर ये बोल रहा है एंटर PWD, फिर से एंटर करेंगे। अब ये मांग रहा है पासवर्ड, कितने कैरेक्टर्स के लिए, 10 कैरेक्टर्स नहीं डिजिट, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, पहले 40 आया था क्योंकि उसकी मैक्सिमम लेंथ 40 थी, अब 10 आया। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल 1 2 3।
और मैंने फिर एंटर कर दिया। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो देखो क्या डिस्प्ले हुआ। पहले आया इनपुट यूजर नेम इज टेक्सचर में, इनपुट पीडब्ल्यूडी या इनपुट पासवर्ड इज 123। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सेप्ट कीवर्ड के साथ में एक्सेप्ट वर्ब या कीवर्ड, जो जो भी आप लोग इसको यूज करो, वैसे ये वर्ब होता है एक्सेप्ट वर्ब, उसके साथ में आप यूजर इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हो, न्यूमेरिक कर सकते हो, या जो भी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग। डेटा टाइप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो भी आपकी नीड है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।